वेलकम बैक एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। ये चैप्टर जो हमारा चल रहा था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का लास्ट क्लास आज होगा। तो बच्चों इसमें हमारा टॉपिक यही रहेगा, यूजुअल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। ये होता क्या है आज हम लोग ये सीखेंगे। ये जो चैप्टर है आज हम समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग करीब 20 तारीख से आप लोगों के लिए सीटेट में मैथ में जितने टॉपिक्स होंगे उसका हम लोग कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, एक टॉपिक को उम्मीद करूंगा एक ही दिन में समाप्त करने का। ठीक है बच्चों, ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का लास्ट टॉपिक्स स्टैंडर्ड एंड यूजुअल फॉर्म का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, कहता राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कहता निम्नलिखित जो स्टेटमेंट्स दिया गया है, कथन जो दिया गया उसको किस फॉर्म में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब छोटा रूप में लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बोले तो मानक रूप, इसका मतलब छोटा रूप में लिखना। ठीक है, कहता द डिस्टेंस बिटवीन द क्वेश्चन है, कहता द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज इतना मीटर्स। इसका मतलब यह हुआ कहता पृथ्वी, अर्थ का मतलब कहता पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी इतना है। कितना देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 38 करोड़ 40 लाख मीटर्स है। इसको आप किलोमीटर में भी बदल सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप बदलना चाहते बदल सकते हैं, लेकिन हमको ये जो दिया गया इसको कहता स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसको कैसे लिखते हैं पहले देख लीजिए। मैं बदलूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। टोटल अंक 9 थे और एक अंक को छोड़कर मैंने बोला, तो इसका मतलब शुरू वाला अंक जो है 3, इसको छोड़कर ये लीजिए 8 अंक होता है। 384 है, इसको पहले लिख लीजिए। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। देखिएगा 6 है ना, ये 6 है, ये 6 दुआर हो गया। अब देखिए 1 पर 8 जीरो मैं क्यों लिखूंगा? क्योंकि 3 को छोड़कर 8 ही अंक है ना। 1 पर 8 जीरो लिख दीजिए। 3 हुआ, 4 5 6 7 8 लिख दिया। अब कहिएगा ये कहां से आया? इसको भाग भी देंगे, जैसे भाग दिए ना इतना सा गुना भी करेंगे। कितना था ये? 1 पर 8 जीरो ना, यहाँ भी 1 पर 8 जीरो लिखेंगे। 4 हुआ, 5 6 7 8। देखिएगा अगला स्टेप इसका होगा क्या। अब इसको मैं भाग दूंगा। ठीक है, इतना से अगर इसमें भाग दूंगा, डिवीजन यानी भाग दीजिए, कितना आ गया? देखिए 3.84 आ जाएगा। पहले आप इसको काट भी सकते हैं या भाग भी देते। देखिए यहाँ 6 जीरो है ना, देखिए 6 जीरो खत्म, कट गया। अब बचा क्या? 384 को 100 से भाग दे दीजिए, इतना आ जाएगा। अब ये जो है गुना 1 पर 8। अब देखिए 1 पर 8 जीरो है ना, तो 10 पावर 8 लिख देंगे। मैंने अभी बताया था 10 पावर 8 का मतलब क्या होता है? 1 पर 8 जीरो लिखना। तो आप समझ गए। तो हमारा आंसर यही आ गया बच्चों, हमारा आंसर यही है। इतना सल समझे। 1 से 2 स्टेप में आपका आंसर निकल जाएगा। यदि आप क्वेश्चन को, जब मैं पहले बार में कहता हूँ क्वेश्चन को ही समझना है, क्वेश्चन समझने के बाद उसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन समझाया, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए और सिंपल वे में बताया, और इसको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, क्या पता आपको समझ में ना आए। ये बहुत शॉर्ट था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मीटर ऑफ द अर्थ इज, ये कितना है? आप मीटर देख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, नहीं 1 करोड़ 27 लाख 56,000 मीटर है। इसको आप किलोमीटर में भी बदल सकते हैं। ठीक है, बदलना नहीं है लेकिन मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ये पहले लिखे जो दिया हुआ है, दिया हुआ भी क्या लिखेंगे, यानी प्रश्न में जो दिया हुआ है, क्या दिया है लिखिए। डायमीटर of the मीटर। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है पृथ्वी का व्यास। पहले आप सर्कल में पढ़े होंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ये गोलाकार आकृति को क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है, क्या है? अर्थ है यानी पृथ्वी है, जिसको आप धरती भी कहते हैं। इसका व्यास जो है ये सेंटर है, ये सेंटर है। मान लीजिए यहाँ से यानी सेंटर से होकर जो रेखा गुजरती है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, यानी वृत्त का व्यास कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? पृथ्वी का व्यास हो जाएगा। पृथ्वी का व्यास कितना दिया हुआ है? इसको आप रिप्रेजेंट कीजिए डी से। कैसे? डी से रिप्रेजेंट कीजिएगा, यानी डी कितना है हमारा? इतना है। अब इसको मैं शॉर्टली लिख देता हूँ, डी बराबर, डी का मतलब होता है डायमीटर मतलब वृत्त का व्यास, ए पृथ्वी का व्यास 12,756 है ना, इतना मीटर है। इसको कुछ करना नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना बच्चों देखिएगा। टोटल मैंने आगे गिना, टोटल अंक गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना हुआ? 3 6 2 8, यानी 8 को टोटल है, 1 को छोड़ के गिनिएगा 7 होता है। 12,756 में 3 जीरो है बच्चों। एक पर 7 जीरो लिखेगा बच्चों। एक पर 7 जीरो क्यों लिखना है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 पे 7 जीरो और 1 पर 7 जीरो से गुना भी करेंगे। 1 पर 7 जीरो लिखा मतलब 1 पर 7 जीरो से भाग देंगे और गुना भी करेंगे। ये दोनों कट जाएगा, बचेगा जो हमारा आंसर। अब देखिएगा कुछ करना नहीं है बच्चों। 1 पर 7 जीरो, ये टोटल कितना अंक है? यहाँ 7 अंक, यहाँ कितना? 1 2 8 अंक है। अब देखिए इसको अगर भाग दीजिए, ये 3 जीरो पहले काट लीजिए। 3 जीरो काटे मतलब 1000 से भाग देगा।
अब देखिए बचा यहाँ 4 जो 1 2 3 4, तो देखिए अब बचा क्या 1 2 3 4, यानी एक को छोड़कर एक को छोड़कर आ रहा है 2 7 5 6 बटे 2 7 5 6 गुना कितना आ जाएगा बच्चों 10 पावर 7। अब बच्चों यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अगर से है आप बोर्ड पर देख सकते हैं। कहता है सूर्य का व्यास इतना है। इसको सिर्फ सूर्य का व्यास दिया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना। इससे पहले जो मैं बताया था अर्थ का व्यास, पृथ्वी का व्यास, उसके अकॉर्डिंग नहीं ये। अब देखिएगा मैं शॉर्टली लिख देता हूँ, क्या समझे। डीएस लिखने का मतलब हुआ सूर्य का व्यास कितना है, एक पर कितना जीरो है देखिए तो 8 जीरो है ना मीटर, समझ में आ रहा है। अब देखिए टोटल पहले कितना है, टोटल अंक गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 आया ना 10। अब देखिए एक अंक को छोड़कर की बात हो रहा है, एक अंक को छोड़कर देखिए ये जितना अंक होगा एक अंक को छोड़कर देखिए 9 आ रहा है, 9 अंक से भाग देंगे, 9 अंक से गुणा करेंगे। इसका मतलब ये हुआ ये पूरा अंक पहले लिख लेंगे, लिख लिए और 10 पावर 9 से भाग देंगे, 10 पावर 9 से गुणा करेंगे। क्यों दिए, एक को छोड़कर टोटल 9 अंक हो रहा है, एक को लगाकर 10 अंक हो रहा है। क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब छोटा में लिखना है, छोटा में लिखना है तो 10 पावर 9 से भाग देंगे। इसको आप डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं, इसको 10 पावर 9 को एक्सपेंशन फॉर्म में लिखकर भी भाग दे सकते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, देखिएगा देखिए 14 गुना 10 पावर 8 लिख सकते हैं क्या, 10 पावर 9 लिख सकते हैं क्या, फिर 10 पावर 9 लिख सकते हैं। देखिएगा 14 गुना 10 पावर 8, 10 गुना 10 पावर 8 ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। मैंने क्या किया देखिए 14 गुना 10 पावर 8, ये 14 को छोड़कर देखिए टोटल 8 जीरो है, जीरो की संख्या 8 है तो 10 पावर 8 लिख दिया, 14 गुना 10 पावर 8, समझ गए। अब 10 पावर 9 मैंने लिखा 10 गुना 10 पावर 8, इसका मतलब देखिए पावर 1 यहाँ पावर 8 यहाँ जुड़ जाएगा, फॉर्मूला के समझ करके 10 पावर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों 10 पावर 8 मैंने ऐसा कर दिया, देखिए इसको काटने के लिए 10 पावर 8 से काट दो। अब बच्चों आगे देखिए 14 बटे 10 गुना 10 पावर 9, 14 को 10 से भाग दीजिएगा कितना आएगा 1.4 गुना 10 पावर 9। यही हमारा बच्चों आंसर है, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इसका। ये जो बड़ी संख्या था इसको छोटा रूप में लिखे 1.4 गुना 10 पावर 1.4 गुना 10 पावर 9 को अगर मैं इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखूंगा तो इतना आ जाएगा। कहते हैं द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट, इतना इयर्स ओल्ड है। ये कितना है देख सकते हैं, 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 12 अरब। कहता है ये जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड का आकलन लगभग इतना वर्ष है, यानी 12 अरब वर्ष, 12 अरब वर्षों में। तो इसको कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में बदले, ब्रह्मांड से मतलब संसार, ये जो जब से ये संसार बना इतना ईयर्स ओल्ड उसका हो चुका है। समझ चुके हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते कैसे। ये 12 पे 9 जीरो है, आप लिखिए ऐसा कि 12 गुना 10 पावर 9 कितना चलेगा। अब जैसे मैं वैसे बना देखिए 12 है, अब कितना जीरो है 9 जीरो, 12 गुना 10 पावर 9 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करना है, अब 12 बटे 10 लिखेंगे और 10 गुना 10 से भाग देंगे, 10 से गुणा भी करेंगे और लिखेंगे 10 पावर। यहाँ आप समझे यानी पूरे जीरो को नहीं लिखना, एक अंक को छोड़कर लिखना, यानी एक को छोड़कर 2 आ रहा है, इसमें तो 2 ही अंक है, तो 2 क्या हुआ एक अंक है, तो इसलिए 1 पर 0 10 से भाग दिए तो गुना भी दिए, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा यही, ये बचेगा ये बचेगा। ठीक है, अब देखिए 1.2 गुना 10 पावर 1 गुना 10 पावर 9, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ इसका हम काम करने वाले। देखिए 1.2 गुना 10 पावर 1 10 पावर 9 कितना होता है, 10 पावर 10 हो जाएगा कितना, ये सोल्ड यही हमारा आंसर। अगर मैं 1.2 को 10 पावर 10 को एक्सपेंशन फॉर्म में लिखूंगा, यानी बड़ा करके लिखूंगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन करना है, इसको भी देखिए कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। कहते हैं निम्नलिखित जो है नंबर्स यानी संख्या जो दिया गया उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब छोटा रूप में लिखना है। इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा है, उसका सॉल्यूशन आपने देखा कि छोटा होता नहीं, और ये भी देखिए पहले लिखिए ये है कितना 39.08 है, पहले 78 इसको आप लिखिएगा। देखिए एक पहले अपने मन से लिख दीजिए, आपको पता है तीसरे चरण के नीचे एक छुटा हुआ होता है। अब देखिए दशमलव के बाद टोटल कितना आ गया 1 2, तो 1 पर 2 लिख देना है। अगर दशमलव के बाद 3 होता तो 1 पर 3 लिख देते। ठीक है, चलिए अब इसको लिखना है कैसे, देखिए 39.08 बटे 100 मतलब 10 का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 39.08 गुना 10 पावर -2 इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसको तो शॉर्ट मैं दोनों तरफ इसको आप समझिए, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। देखिए टोटल अंक कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल अंक 6, यानी 1 को छोड़ के 3 को छोड़कर कितना अंक होगा 5। देखिए 39.08 बटे 1 पर 5 जीरो से भाग देंगे, 1 पर 5 जीरो से भाग देंगे तो 1 पर 5 जीरो से गुणा भी करेंगे, गुना 10 पावर -2 समझ में।
चलिए कितना, इसको आप समझे कि नहीं समझे, भाग दीजिएगा। देखिए टोटल कितना, 1 2 3 4 5 5 हुआ, यानी एक को नहीं जोड़ना है, जीरो जीरो कितना, देखिए 1 2 3 4 5। तो देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 आया तो यहाँ भी 5 अंक लेना है, राइट से गिना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5, यानी 9 क्या रहा है, इसका मतलब 3.90878 10 पावर 5 गुना 10 पावर माइनस 2, इतना ही होगा ना, ये होगा तो 1 पर 5 जो है ना 10 पावर 2 10 पावर माइनस 2 लिखती हूँ। चलिए अब जो है 3.90878 गुना 10 पावर कितना होगा, देखिए 5 प्लस माइनस 2, 3.90878 गुना 10 पावर 5 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस होगा, देखिए 3.90878 गुना 10 पावर 3। हमारा बच्चों यही आंसर है। को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है बच्चों, और गुना लिख दीजिए, इस पर कितनी बात है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 10 पावर 7 लिख देंगे, कितना है 10 पावर 7 लिख देंगे, यही स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। कितना आसान, इसका सॉल्यूशन करना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। टोटल अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 3 को छोड़कर 8 होता है, कितना लिखेंगे 31,865 लिख देंगे, जितना जीरो लिख देंगे, और 3 को छोड़कर कितना हुआ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 3 को छोड़कर 9 पावर 9 लिखेंगे। 10 पावर 9 लिखने का मतलब क्या हुआ, 1 पर 9 जीरो लिखना है ना, इसको भी 10 पावर 9 से गुना कर देंगे, भाग देंगे 10 पावर 9 से, 10 पावर 9 से गुना लिखिए, ये दोनों कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बच जाएगा ये। इसको जो लिखना है ये पहले इसको लिख दीजिए 31,865, ये 5 जीरो है तो 5 जीरो लिख दीजिए, बटे अब 10 पावर 9 है तो 1 पर 9 जीरो लिखेंगे, 1 पर 9 जीरो लिख दिए, अब गुना 10 पावर 9 लिख देंगे, इसको इसकी तरह एक्सपेंस नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 पर 9 जीरो है ना, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुआ। अब देखिए यहाँ से राइट से गिनेंगे 9 कहाँ पहुँचता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 3 को छोड़ के 9 आ रहा है ना, 1865 गुना कितना आ जाएगा 10 पावर 9। आपको समझ में आ रहा है, यही हमारा आंसर है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने लिखना सीखा। टोटल अंक कितना है 846, यानी 3 अंक है, 846 में 3 अंक है, 8 छोड़ दीजिएगा, 8 को छोड़कर कितना आता है 2 अंक, 840 लिख देंगे और 1 पर 2 जीरो से भाग देंगे, मतलब 100 से भाग देंगे। अगर 100 से भाग दे रहे हैं तो 100 से गुना भी करना पड़ेगा, फिर 10 पावर 7 लिखना है। 100 से भाग दिए, 100 से गुना करेंगे, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 840 गुना 10 पावर 7, यही बचेगा। 840 को 100 से भाग दीजिए, कितना आएगा 8 पॉइंट इतना आएगा, गुना 100 को लिख सकते 10 पावर 2 गुना 10 पावर 7, 8.46 गुना क्या लिखिएगा 10 पावर 9 लिख सकते हैं आराम से, 2 और 7 9 हो जाएगा, फॉर्मूला इस्तेमाल करके 10 पावर 9 आ जाएगा, ठीक है। a पावर m गुना a पावर n बराबर a पावर m प्लस n, यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ, ठीक है। जब बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होता है, तो क्या होता है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करता है। देखिए बेस सेम पावर डिफरेंट, तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है ना। देखिए 723 में 3 अंक है, 7 को छोड़कर 2 अंक है, इसका मतलब 723 को 100 से भाग देंगे, यानी 7 को छोड़कर, है ना। टोटल अंक 3, 7 को छोड़कर 2 अंक होता है तो 1, यानी 100 से भाग देंगे। 3 अंक होता तो 1000 से भाग देते, 4 अंक होता तो 1 पर 4 जीरो से भाग देते, ठीक है। अब 10 देखिए, अब कहिएगा 100 कहाँ से आया, तो 100 से भाग दिए तो 100 से गुना भी किए और 10 पावर 9 की लिख दी, समझ लो। 100 कट जाएगा, बचेगा 723 गुना 10 पावर, ठीक है। अब देखिए 723 को 100 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा 7.23 गुना 10 पावर 2 गुना 10 पावर 9। देखिए 7.23 गुना 10 पावर कितना आएगा 9 तो 11, फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करके 9 तो 11 हो जाता है ना। इसको आप समझ गए बच्चों। हमने सीखा है स्टैंडर्ड फॉर्म, घातांक और घात में स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे किसी संख्या को लिखते हैं, उसको मैंने आज सीखा, ठीक है। संख्याओं को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं और जो स्टेटमेंट्स है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे यूजुअल फॉर्म क्या होता है। यूजुअल फॉर्म क्या होता है, आइए बच्चों हम लोग सीखेंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द यूजुअल फॉर्म। अब यूजुअल फॉर्म क्या होता है, ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखाते थे, जो यूजुअल फॉर्म होता था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते। यूजुअल फॉर्म मतलब जो नंबर्स में जो बड़ी संख्या हम लोग कहते थे उसको, वो क्या था, यूजुअल फॉर्म में था, मतलब नंबर्स में था, है ना। एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना ही यूजुअल फॉर्म होता है, समझिए। एक्सपेंशन फॉर्म मतलब विस्तारित रूप में लिखना, किसी भी संख्या को विस्तारित रूप में लिख देना, उसको क्या कहते हैं, यूजुअल फॉर्म। ये तो छोटा रूप में लिखा हुआ है ना, इसको बड़ा करके लिखना है, ठीक है। इसको बड़ी संख्या के रूप में लिखना है। देखिए ऐसा कीजिए, पहले 4.83 है ना, पॉइंट उठाइएगा तो 1 पे 2 जीरो आएगा, पॉइंट उठाइएगा 1 पे 2 जीरो गुना। अब 10 पावर 7 का मतलब क्या हुआ, 1 पर 7 जीरो लिखना, 1 पर 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 पर 7 जीरो लिखिए। देखिए 483 गुना 100 भी लिख देंगे। देखिए यहाँ 100 यहाँ लिखा, मतलब इसमें से 2 जीरो निकाल दिया, बचा क्या, 1 पे 5 जीरो लिखा होगा। ये देखिए ये 100 खत्म, बचा क्या 483,
गुना 1/5 लिख दिए, 483 लिख दीजिए। 1/5 है तो 483 पे 5 लिख दीजिए, सॉल्व बिना गुणा किए। यही हमारा आंसर। किस तरह से मैंने इसका सोल्यूशन करके इतना आया। इसको जो यूज पहले क्या था, दिया हुआ क्वेश्चन में दिया जाता था यूजुअल फॉर्म, मतलब इस रूम में दिया जाता था, कहता था स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब इस रूम में बदलने के लिए। इस रूम में था तो इस रूम में कहता बदलने का, अब इस रूम में है तो अब इस रूम में। स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में लिखना, यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ठीक है। हम लोग पहले क्या सीखा, मतलब यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म, अब स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया, अब उसको लिखना है यूजुअल फॉर्म। कर सकते कितना है इसमें नंबर गिनते देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख करोड़, मतलब 4 करोड़ 83 लाख। यहाँ से हमको नंबर पता चला 4 करोड़ 83 लाख, समझ में आया? ये 4 करोड़ 83 लाख नंबर में तो हमने गिन लिया, लेकिन यहाँ दिया है 4 करोड़ 83 गुना 10 और 7, यहाँ हम अनुमान नहीं लगा सकते ये नंबर है क्या, जबकि 4 करोड़ 83 गुना 10 और 7 का मतलब इतना ही है, लेकिन हम यहाँ अनुमान नहीं लगा पाए, लेकिन यहाँ हम अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ गिनकर हम जांच कर लेते हैं ये संख्या कितनी है। 3.21 गुना 10/5 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमको लिखना है यूजुअल फॉर्म, मतलब नंबर्स के रूल। देखिए 3.21 है, ये पॉइंट उठाइएगा, पॉइंट के बाद कितना है 1 2 2 अंक तो 1 पे 2 0 पूरा 10 पावर 10 पर 5 का मतलब कितना, 1 पे 5 लिखना, 10 पावर 5 का मतलब है 1 पे 5 लिखना, ठीक है। अब देखिए 321 है, 100 है, ठीक है। अब मैं 100 इसमें से निकाल लेता हूँ, यहाँ 1000 हो जाएगा, देखो 100 को 1000 से गुना कर दिए इतना आ जाएगा, 1 पे 5 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 100 निकालने मतलब ये इसको काटना था मुझे, ये काटिए, क्या बचेगा 321 गुना 1000। अब 321 पे 3 जीरो लिख दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,21,000। ये 3,21,000 हमको समझ में आ रहा है, गिनकर पता कर कितना है, लेकिन यहाँ हम 3.21 गुना 10/5 नहीं समझ पाते। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखा रहता है कोई संख्या तो हम उसको अनुमान नहीं लगा पाते ये नंबर कितना है। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में जब तक नहीं लिखेंगे, मतलब नंबर्स में नहीं लिखेंगे, तब तक हम पता नहीं कर पाएंगे वो संख्या कितनी बड़ी है, ठीक है। 3.5 गुना 10/3 मतलब कुछ नहीं समझ रहे ये कितना नंबर है, कितना बड़ी संख्या है नहीं पता कर, लेकिन 3.5 इसका पॉइंट उठाइएगा। अब पॉइंट उठाने मतलब पॉइंट के बाद ये देखिए 10/5 कितना है, 1 अंक, तो 1 पे 1 जीरो, 10 पावर 3 का मतलब 1 पे 3 जीरो, लेकिन 10 पावर 3 का मतलब 1 पे 3 जीरो, 10 के बाद 1 अंक था 5 तो 1 पे 1 जीरो लिखते, 10 के बाद 2 अंक होता तो 1 पे 2 जीरो लिखते, 10 के बाद 3 अंक होता तो 1 पे 3 जीरो लिखते, समझ में आ रहा है। चलिए 35/10 लिख दिए गुना, यहाँ 10 निकाल लीजिए बचेगा 100, 10 को 1000 से गुना करेंगे इतना आ जाएगा, ठीक है। देखिए 10 हमने निकाला इसमें से, क्यों, इसको काटने के लिए, ये जो नीचे था 10 कट जाएगा, बचेगा कितना 35 गुना 100, बचा कितना है बच्चों 3500। यही हमारा आंसर है। इस प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, आज हमारा लेक्चर इस चैप्टर का समाप्त हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन बच्चों कैसे करेंगे, जितना भी हमने अभी सीखा था, कहता था यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए 3 जो प्रश्न देखा, ये भी आपने देखा तो समझ गया, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का है। इसका भी मैंने सॉल्यूशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं मैंने किया, लेकिन ये जो दिया हुआ है इसको कैसे करेंगे, इसका भी बच्चों उसी तरह से करेंगे जैसा इसका किए। देखिए पहले नंबर लिखिए कितना है 5632.475। देखिए पॉइंट उठाएंगे 1 पर 3 जीरो लिखेंगे, क्यों लिखेंगे 1 पर 3 जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है। 10 पावर 8 का मतलब 1 पे 8 जीरो, समझ रहा है। 10 पावर 8 का मतलब 1 पर 8 जीरो लिखना, ठीक है। अब देखिए 5632.475/1000। देखिए इसमें भी 1000 यहाँ है ना, 1000 यहाँ नहीं है, लेकिन 1000 हमको निकालना है, 1000 इसमें से निकाल लीजिए, बचेगा कितना, ये 8 जीरो है 1 पर, तो 1 पर 5 जीरो बचेगा, 1 पर 5 जीरो होगा। चलिए ये 1000 निकाले इसलिए क्योंकि काट सके हम इसको, है ना, नीचे वाला ये कट गया, बचा कितना देखिए 5632.475 गुना 1 पर 5 जीरो। देखिए 5632.475, अब 1 पे 5 जीरो है, यहाँ 1 5 जीरो लिख दीजिए, गुना कीजिएगा तो 1 पे 5 जीरो यहाँ लिखना हो गया। देखिए अब ये संख्या कितनी बड़ी होगी, यहाँ गिनती करके हम संख्या का अनुमान लगा सकते हैं, संख्या का अनुमान लगा दिया, लेकिन यहाँ हम संख्या का अनुमान नहीं लगा सकते, आपने बच्चों अभी सीखा है, आज मैंने सीखा किसी भी संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यानी छोटा रूप में कैसे लिखते हैं, और उस किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मतलब नंबर्स के रूप में कैसे लिखते हैं, ये आज मैंने सीखा। तो अब हमारा जो ये जो चैप्टर था, यानी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, यानी घातांक और घात, आज हमारा ये जो चैप्टर समाप्त हो गया बच्चों। आपको लगता है किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन में कोई भी डिपार्टमेंट का हो, जैसे रेलवे कोई भी हो, बीपीएससी, आपको लगता है इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, अगर मेरा लेक्चर जितना भी है यूट्यूब चैनल पर यदि आप लोग देख लीजिएगा, तो मुझे लगता है कोई भी कंपटीशन में कोई भी किसी भी टाइप का प्रश्न पूछा जाए, आप उसका सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से उसको समझा रखा है प्रत्येक लेक्चर में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमारा लेक्चर समाप्त हो गया है। आपसे मैं कोशिश करूंगा ये जो सीटेट का एग्जाम 8 फरवरी से होने वाला है, उसके लिए उस बच्चों के लिए जो इस बार एग्जाम देना चाहते हैं सीटेट का 8 फरवरी को जो है मेरा 7 तक क्लास चलेगा मैथ का, और मैथ में जितने भी टॉपिक्स होंगे उसको मैं प्रत्येक दिन एक टॉपिक को एक दिन में कवर करूँ, रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे
सोल्यूशन हम लोग आपके सामने करूंगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।